Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous video we have completed the functions of nephrons. Today's topic is artificial kidney or hemodialysis. So the kidneys are very important or vital organs of our body. Several factors like infections, injuries or restricted blood flows reduce the normal body functioning of kidneys. कभी कभी क्या होता है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इंजरीज हो जाती है किडनीज में, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है किडनीज का वो रुक जाता है, वो नहीं कर पाती है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग. ठीक है, तो इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपनी बॉडी में. दैट इवन कैन लीड टू डेथ. कभी कभी इस वजह से डेथ भी हो जाती है. तो किडनी फेलियर्स इज मैनेज्ड बाय द आर्टिफिशियल किडनीज. तो किडनी फेलियर होता है वो मैनेज करती है आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस इन विच द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस. तो फंक्शन अपन को पढ़ना है किडनीज का, डायलिसिस क्या होता है वो पढ़ना है. ब्लड को प्योर कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया, हीमोडायलिसिस. तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करेगी, ब्लड में से जैसे किडनी करती थी नेचुरल किडनी कि ब्लड से क्या करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को वो क्या करता है, सेपरेट करता है, रिमूव करता है. वैसे ही आर्टिफिशियल जो किडनी होती है वो भी ह्यूमंस में क्या करती है, ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है. ठीक है, अब देखिए क्या होती है. अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में फंक्शंस और इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है. फंक्शंस और स्ट्रक्चर जो है आर्टिफिशियल किडनी की वो अपन को पढ़ना है. तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ मैनी ट्यूब्स with a semi-permeable lining suspended in the tank with a dialysing fluid. देखिए आर्टिफिशियल किडनीज क्या होती हैं, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जिसमें क्या होती है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है और वो एक टैंक में सस्पेंड रहती है और उस टैंक में क्या रहता है, डायलिसिंग फ्लूइड रहता है. डायलिसिंग फ्लूइड और जो ब्लड होता है उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायलिसिंग फ्लूइड और जो ब्लड होता है उन दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट. खाली नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो ब्लड आता है उसमें क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, लेकिन जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, अगर आप अपन समझते हैं विद अ डायग्राम तो देखिए क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है हीमोडायलिसिस की. ठीक है, तो देखिए ये जो है ये ट्यूब्स हैं और इनमें क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. दूसरे टैंक है, देखिए एक टैंक है उसमें डायलिसिंग फ्लूइड है. ये डायलिसिंग फ्लूइड क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे वो क्या करता है, मूव करता है. और ये डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या करता है, वो अपन ने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ से हाई टू लो मूवमेंट करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो इस तरफ से देखिए जैसे ही ब्लड यहाँ जाएगा यहाँ पर घूमेगा, ब्लड और जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है उन दोनों का मूवमेंट जो होता है इनमें अपोजिट होता है. जैसे ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है तो डायलिसिंग फ्लूइड जो है वो ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये डाउनवर्ड कर रहा है, ये अपवर्ड करेगा. ठीक है, यहाँ पर जब वो घूमता है तो बाय द डिफ्यूजन वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है. नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं इसमें ब्लड में, जबकि डायलिसिंग फ्लूइड क्या है, फ्रेश है, इसमें कोई भी वेस्ट नहीं है. तो यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे ही यूरिया, यूरिक एसिड ये होते हैं ब्लड में, ये अलग होकर कहाँ आ जाते हैं, दूसरे वाले टैंक में. और जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, प्योर. प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है, वापस अपन जो है वो बैक फ्लो हो जाता है, किसमें, जो भी पेशेंट है वहाँ पर वो चला जाता है. तो ब्लड क्या हो गया, प्योर. और जो इम्प्योरिटीज़ है वो दो डिफ्यूज़न से कहाँ पर पहुँच जाती है, दूसरे वाले टैंक में. क्योंकि डायलिसिंग फ्लूइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट, इसकी फंक्शंस पे वो काम करते हैं. तो दूसरी तरफ से जो ब्लड क्या हो जाता है, प्योर, वो कहाँ पहुँच जाता है, वापस पेशेंट में. और जो इम्प्योरिटीज़ वाला डायलिसिंग फ्लूइड है विद द यूरिया, यूरिक एसिड, वो कहाँ आ जाता है, दूसरे वाले टैंक में. और ये क्या हो जाता है, फिल्टर. ब्लड क्या हो गया, फिल्टर. लेकिन जो आर्टिफिशियल और नेचुरल किडनीज हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है
कि जैसे किडनी काम करती है वैसे ही आर्टिफिशियल जो किडनी होती है वो फंक्शन करती है। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आर्टिफिशियल किडनी इज डिफरेंशिएटेड बाय द नेचुरल किडनी इज द बेसिस ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, बिकॉज द आर्टिफिशियल किडनीज डजंट अकर द रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होता। खाली नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, अभी अपने डायग्राम से देखा कि नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। प्रीवियस क्लास में भी अपन ने पढ़ा था कि सिंगल डे में है ना 180 लीटर जो होता है वो हेल्दी पर्सन क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है 1 to 2 लीटर ही वो क्या कर पाता है, एक्सक्रीट कर पाता है, मतलब वो बाहर जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में वो बाहर निकालता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का बड़ा मैटर है, जबकि किडनी जो है, आर्टिफिशियल किडनी जो है फंक्शन क्या एकदम सेम करती है नेचुरल किडनी के, बट रीअब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या हो जाती है, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, ये फंक्शनिंग होती है आर्टिफिशियल किडनी की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना टॉपिक वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।